नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों हम हाजिर हैं आज फिर से एक नए सेट के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के एग्जाम में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से पूछे जाने वाले सवाल के लिए ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। आपको आंसर में केवल टेनिस लिख देना है। तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। हमारा नेक्स्ट सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। चलिए, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को, यानी राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था मुगल बादशाह अकबर टू ने। मुगल बादशाह अकबर टू ने। तो पहला क्वेश्चन, राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा मुगल बादशाह अकबर टू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी से रिलेटेड वो ये कि राम मोहन राय ने, और कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो राम मोहन राय ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसां इनको बोला जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, आधुनिक इतिहास में जब आप पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, तो उसके अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ों की शुरुआत की थी। ये एक प्रकांड विद्वान थे जो अनेकों लैंग्वेज की जानकारी रखते थे, जैसे संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, अरबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, इन सब लैंग्वेज की इनके पास जानकारी थी। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नल चलाया था जिसका नाम है मीरात उल अखबार। पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने एक जर्नल चलाया था जिसको बोलते हैं मीरात उल अखबार। ये चीज़ जरूर याद रखना है। दूसरा, इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया था, एक समाचार पत्र जिसको बोलते हैं संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। तो ये न्यूज़पेपर चलाया गया था। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का बैन हुआ था। तो आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा पे जो बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था, वो किन के प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो किस दिन मनाया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? तो इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। इस दिन काफ़ी बड़े लेवल पे दंगा हुआ था फ्रेंड्स। अब देखिए, मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? तो मांग था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश दिया जाए जिसे बोलेंगे पाकिस्तान। और ये मांग इन्होंने किस समय किया था? तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में किया था। जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 24 मार्च 1940 को, ये मांग हुई थी कि पाकिस्तान नाम का एक अलग कंट्री होना चाहिए मुस्लिम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा के बाद नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो दांडी यात्रा शुरू कब किया गया था? आपसे ये पूछा गया। तो इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को।
तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। इस दिन इन्होंने चलना शुरू किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितने लोगों के साथ चलना शुरू किया था, तो अपने 78 अनुयायियों के साथ ये चलना शुरू किए थे। और 5 अप्रैल को ये पहुंच गए दांडी। साबरमती से चलना शुरू किया और दांडी जाना था, जो कि समुद्र के किनारे था, जहाँ पे नमक बना के नमक कानून को तोड़ना था। तो ये 5 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए। और 6 अप्रैल को, तो आपको 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच ध्यान रखना है कि 6 अप्रैल को इन्होंने दांडी में क्या किया, नमक बना के नमक कानून तोड़ा। और इसी के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को इससे पहले क्वेश्चन है, किसको लोकहितवादी कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी किसे बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। आप जानते हैं, हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, जबकि उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनको महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो ये उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू ने किस व्यक्ति को कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत है, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। आप जानते हैं कि संविधान सभा का आयोजन, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो हुआ था संविधान का निर्माण करने के लिए। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि तुरंत तो चुने नहीं जाते। तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे जो उस समय के सबसे एजेड व्यक्ति थे, सम्मानीय व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये बने। वहीं 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। आप जानते हैं कि संविधान सभा में कई समितियां थी अलग अलग, तो उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको संविधान का प्रारूप तैयार करना था, यानी खाका तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे अंबेडकर को मिलाकर, यानी 6 सदस्य थे और एक भीमराव अंबेडकर जी हो गए। कुल 7 सदस्य की समिति थी। दोस्तों बताते चले कि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था, यानी भारत का पहला राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था वो कौन था, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट कौन है, आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं, यानी भारत में कुल कितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन पूछा गया इसलिए यहाँ पे क्योंकि कई बार इसमें भी कई बच्चे गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट है, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है, यानी संविधान में भारतीय संघ का नाम क्या है। तो जैसे ही आप आर्टिकल 1 देखेंगे, यानी पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब भारतीय संघ का जो नाम है संविधान में वो क्या है, इंडिया भी है और भारत भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत। चलिए हम अपने
आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? आप जानते हैं संविधान की जो शुरुआत हुई है तो उसका पहला जो शुरुआत है वो है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। जो शुरुआत होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट टू रिजॉल्व ये करके, तो इस प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई है तो इसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976, बस इतना सा आंसर होगा। हाँ, जानकारी के लिए जान लें कि ये 42वां संविधान संशोधन था जिसमें संविधान के प्रस्तावना में बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था। संशोधन में 3 महत्वपूर्ण वर्ड जो जोड़े गए थे, 3 शब्द जो जोड़े गए थे वो याद रखना है। पहला है सेकुलर, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था। दूसरा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था और तीसरा इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था। तो 3 शब्द को याद रखना है, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। साथियों आपको बताते चलें कि 42वें संविधान संशोधन में इतनी ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे इस संशोधन के द्वारा संविधान में कि इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे आज के 15 क्वेश्चन पूरे हुए। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कुल कितने सही प्रश्न खुद से बनाए। फिर से मिलते हैं आपको फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।